प्यारे बच्चों, आज हम गणित प्रकाश छठी कक्षा का गणित प्रकाश हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 2 रेखाएं और कोण उसके बारे में आज हम पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 6 के अंदर हम पेज नंबर 49 को कवर करेंगे। पेज नंबर 49 की जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर 49, उसकी जो एक्सरसाइज कर रखे आइए पता लगाइए, आज हम उसको करेंगे। इसमें 3 ही प्रश्न है। थोड़ा आसानी के लिए मैंने आपका, ताकि टाइम ख़राब ना हो, मैंने पहले ही कुछ करके रख दी है। जैसे ये आकृति 2.23, ये हमारी आकृति 2.23 है। इसमें एक बहुत सारे कोण बना रखे हैं। पहले तो इन्होंने बताया है कि आप अपने कोण गिनिए, कितने सारे उसके अंदर कोण है, और साथ में उन सब का आप अनुमानित माप बताइए कि इन कोणों का क्या माप हो सकता है, और फिर चांदे की सहायता से आपने अपना कोण नाप के रखना है। ठीक है, और ये सारणी में बनना चाहिए। तो पहले हम कोण गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस जो आकृति दे रखी है इसके अंदर हमारे 20 कोण है। तो मैंने सारणी बना दी है, आप देखोगे इसके अंदर हमारी सारणी है ये। इसके अंदर 20 मैंने कोण लिख दिए। ये हम सारणी बनाएंगे कोण अनुमानित माप की, जो हमने अंदाज़ा लगाया कि क्या नाप हो सकता है, और फिर हमने चांदे की सहायता से हमने माप को देखा कि हमारा माप क्या है। ठीक है, तो ये हमारे देखेंगे हमारे 20 कोण है। तो सबसे पहले हम कोण 1 और 2 को देखते हैं। इसमें अंदाज़ा लगाने का तरीका क्या होता है, ये देखिए। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का होता है तो ये बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी होती, लेकिन ये कम है तो यानी 90 से कम है। हमने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है 70 का हो सकता है 80 का, तो हमने अनुमानित माप बिल्कुल ही 60 लिखा। और 2 में क्योंकि हमारा, अगर वो होता बिल्कुल 90 डिग्री पे होता तो हमारा तकरीबन ऐसी सीधी लाइन होती, लेकिन ये 90 से, ये लाइन जो है हमारी इधर जा रही है, तो ये 90 से ज़्यादा। तो हमने अंदाज़ा लगा दिया या तो 110 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, तो हमने अनुमानित लिख दिया 120 डिग्री। जब हमने इसको नापा, चांदे की सहायता से नापा, इसको नापने का वही तरीका है। हमारे 0 से हम कोई भी एक साइड मिला देंगे, ये क्योंकि हमने इस तरफ मिलाया है। अगर ये देखो, हमने इस तरफ ये मिलाया है, यहाँ से हम बाहर वाले तरीके से गिनना स्टार्ट करेंगे। हमारी लाइन ये वाली 70 पर टकरा रही है। ठीक है, तो ये हमारा असल वाला 70 डिग्री का है। फिर जब हम दूसरा नापते हैं, दूसरे में हम इधर से लेके चलते हैं। ये हमारा, यहाँ से हम 0 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये करते करते 110 डिग्री पे लगा है। तो हमने क्या लिखा था, अनुमानित 60 है, और हमारा जो असल वाला है, जो सही माप है, वो 70 डिग्री का है। हमने अनुमानित 120 किया था और सही माप 110 डिग्री का है। इसी तरह हमने 3 और 4 में, जब हमने पहले नाप के रख दिए, 3 को अनुमानित हमने 120 किया, जो हमारा 110 निकला। 4 को हमने अनुमानित 60 किया, और जो हमारा 70 निकला। ठीक है, इसी तरह अब 3 और 4 को हम, 5 और 6 को देखेंगे। एक ही बारी में हम 2 एंगलों को नाप लेंगे। हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर पूरा का पूरा रख देंगे और अपने 0 डिग्री पे मैच कराएंगे। तो ये देखोगे, ये वाला जो एंगल है, जो नंबर 7 पे दिख रहा है, वो 0 से लेके 80 तक बढ़ रहा है, और जो नंबर 5 पे, वो हम इधर से नापेंगे, वो हमारा 100 पर टकरा रहा है। ठीक है, तो हमने 2 इकट्ठे नाप लिए, 5 100 पे, और जो हमारा 7 है वो 80 डिग्री पे। तो इस तरह हम सारे कोण लिख लेंगे, और ये हमारा अनुमानित माप है। और जिस तरह मैंने नापने का तरीका बताया है, क्योंकि 20 के 20 एंगल नापेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो एक वीडियो के हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, आप ये कर सकते हो। अनुमानित माप से स्टार्ट हुआ, और ये हमारे ये हो गए। और इसमें एंगल कैसे लिखे हुए हैं, ये अपने एंगल भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करेंगे।
चांदे की सहायता से निम्न डिग्री के कोण बनाए। बहुत आसान होता है। कैसे कोण बनाओगे? पहला है हमारा 110 डिग्री। हम कौन सा बनाएंगे? पहले यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 110 डिग्री। कैसे बनाएंगे? एक फुट्टा लेंगे, फुट्टे पे हम कोई भी एक लाइन खींच देंगे। इसका नाम हम रख देते हैं ए, बिंदु बी, और हम अपना चांदा लेंगे और हमें बनाना है 110 डिग्री। बिल्कुल बिंदु से बिंदु मैच करा देंगे ऐसे। 110 डिग्री जहाँ जा रहा है, यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ जा रहा है, हम यहाँ पर लेके इन दो को मिला देंगे। ये हमारा हो गया 110 डिग्री। अगला है हमारा बी है 40 डिग्री। तो ये हमारा 110 डिग्री हो गया। वही करेंगे 40 के लिए। एक लाइन खींची, इस बिंदु का नाम हमने ए रखा, इस बिंदु का नाम बी रखा, और हम 40 डिग्री चांदे से हम नाप देंगे। जहाँ ये 40 से तिहाई में जा रहा है, हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया 40 डिग्री। ये बिंदु सी है। तीसरा है हमारा 75 डिग्री। कैसे करेंगे? वही एक सीधी लाइन लेंगे, बिंदु ए, बिंदु बी और चांदा रखेंगे। याद रखना यहाँ बिल्कुल ए पे, इसके सेंटर पे आएगा, लाइन मैच होनी चाहिए। 75, 70 इधर से नापना स्टार्ट करेंगे। 70, 80 के बीच में ये बिंदु हमारा 75 जा रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मेरे जो पहले वाला 110 डिग्री पे शायद मैंने गलत ना देख लिया। 110 डिग्री इधर से देखना था, ये मेरा यहाँ बन रहा है। तो ये 110 डिग्री है। हम पहले वाले को मिटा देंगे। ये हमारा बिंदु सी 110 डिग्री। अब हम चौथे की तरफ जाएंगे। चौथा है हमारा 112 डिग्री। इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि एकदम सीधी लाइन नहीं दे रखी। 112 डिग्री पे हम वही एक लाइन खींचेंगे, बिंदु ए, बिंदु बी, और यहाँ पे हम 0 से 0 मैच कराएंगे। 112 डिग्री यहाँ देख पा रहे हैं, अंदर से नाप रहे 110, 70 के साथ फिर आगे 111, 112, बिल्कुल यहाँ पर 110। इसके लाइन की सिधाई में 70 है। 70 के बाद दो छोटे छोटे अंक हम आगे लेंगे, 1 2, ये हमारा हो जाएगा 112 डिग्री। ठीक है। जो आखिरी है हमारा 134 डिग्री, तो उसको भी ऐसे ही नापेंगे। थोड़ा इधर कर लेते हैं, उधर ज़्यादा जाएगा। बिंदु ए, बिंदु बी। 134 में 0 से 0 रखा, अंदर से नापेंगे 130। 130 के सामने 50 जा रहा है, ये 135 है, इससे एक कम ले लेंगे। 135 से हम एक बिंदु कम ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा 134। यहाँ बिंदु लगाया, इनको मिला दिया। इसका नाम हम सी रख दिया और ये हो गया हमारा 134 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 134 डिग्री हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 है, एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप कर दिए गए कोण के समान बनाना है। पहले हम नापेंगे इसको। ये 0 से 0 हमारा मैच हो गया। ये जा रहा है 110, 120 के बीच में
यहाँ पर 115, ये जा रहा है हमारा 115, तो हम 115 को बनाएंगे। ये उत्तर नंबर 3, 115 को बनाएंगे। वही पहले की लाइन खींचेंगे, ये हमारा ए, ये बी और 115 हम यहाँ से नाप देंगे। ये देखो जा रहा है 110, 100, 110, 120 के बीच में 115 हमारा यहाँ पर है। एक 115 डिग्री सी। और दोबारा हम कंफर्म कर लेते, 115 ही था ना, दोबारा रिकन्फर्म करने में कोई नुकसान नहीं होता। ये देखो हमारा ये 115 था, ठीक है। ये आज तुम्हारे पेज नंबर 49 और 50 के आज हमने वो कि जो हमारी है, आइए पता लगाइए, हमने 3 प्रश्न थे जो हमने कर लिए, ठीक है बेटा। फिर दोबारा मेरी वीडियोस लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपकी एक सब्सक्राइब से, कमेंट से या शेयर करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू।